और जब अपना अपना एमएलए जीता है ना तो कार्यकर्ता खुश होते हैं। एक अच्छी बात मुझे लगी, हो सकता है 10 संगठन में रहते हुए कई बार ऊपर नीचे कई चीजें होती है, लेकिन एक मुझे अच्छी बात लगी श्याम जी के बारे में कि श्याम जी ने जिस वार्ड में वो पार्षद रहे हैं वहाँ लोगों ने किसी ने नेगेटिव नहीं बोला। सबने बोला कि पार्षद रहते हुए बड़ा अच्छा काम किया, बड़ा अच्छा। पब्लिक के बीच में ये बहुत पॉजिटिव चीज होती है। हाँ, संगठन में थोड़ा सा होता है, चीजें होती हैं, और कंपटीशन में मैं गगन जी की भी प्रेज करना चाहूँगी कि गगन जी का कंपटीटर होते हुए भी बहुत पॉजिटिव काम कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव काम कर रहे हैं। और तो बहुत अच्छा था। अदरवाइज शुरू में तो मैं डरी कि एक का चेहरा उधर दूसरे का चेहरा, 10 बातें होती हैं। अच्छा, इच्छा सबकी होती है, इच्छाएं सबकी होती है, और इच्छा के बाद जो परिवार के लिए काम करने लगे ना, और हमें संघ, विश्व हिंदू परिषद, विद्यार्थी परिषद, मैं विद्यार्थी परिषद के काम करके निकली हूँ। और सबसे बड़ी बात कि सबसे ज्यादा खुशी मैं अपनी बेटी को, मेरी बेटी कई बार ऑब्जेक्शन करती है क्योंकि वो लॉ कर रही है उसको। पश्चिमी दिल्ली के हरिनगर विधानसभा क्षेत्र में स्थित तिहाड़ गांव में रहने वाले श्री राकेश नंबरदार चौधरी जी के घर पर भाजपा समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं के साथ हिमाचल के कांगड़ा से भाजपा की राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी जी और मैंगलोर के सांसद जी के साथ बैठक की गई, जिसमें सभी समर्थकों ने और कार्यकर्ताओं ने मिलकर यह आह्वान किया कि हरिनगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी श्याम शर्मा जी के लिए 5 फरवरी को दिल्ली में होने वाले चुनाव में विजयी बनाकर लेकर आएंगे। जब वो चली जाती है तो मैंने बोला कि जब मैं वहाँ गांधी जी को पूरी दुनिया याद करेगी और पूरा देश याद करेगा तो सारे उनके साथ काम करेगा। गांधी जी को पूरी दुनिया याद करेगी और पूरा देश याद करेगा तो दिल्ली के विकास की अलग इबारत लिखी जाएगी। और आपको अगली बार 5 साल के बाद आपको वोट मांगने नहीं जाना पड़ेगा। जहाँ मोदी जी जीत जाएगा तब वोट नहीं मांगना पड़ता है और खुद सरकार बन जाती है। इस बार हरियाणा में कितनी खराब रिपोर्ट आ गई, लेकिन हरियाणा में सरकार किसके लिए बनी? मोदी जी को देखा वहाँ के कार्यक्रम, नीतियों के कारण, ये बड़ा फर्क पड़ता है। जी का हमारे परिवार में बहुत, मेरे चुनाव में भी इन्होंने बहुत अच्छे से संभाला, सब काम को किया। हमारे साथ परिवार के साथ में हमेशा लगे रहते हैं। मैं दिल की गहराइयों से इनका अपनी भारतीय जनता पार्टी में स्वागत भी करता हूँ। जी वहीं से भेजना था, हमने आपको बात करिए पहले। मैं पहले तो अपने जो भी सांसद साहब आए तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार बोल रहा हूँ, मैं बोलता बहुत कम हूँ वैसे। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके साथ हूँ। जहाँ आप कहेंगे वहाँ खड़ा रहूँगा, जहाँ आप वोट के लिए कहेंगे या बूथ के लिए कहेंगे आपके साथ हूँ, और हमारा गांव भी आपके साथ। भारत माता की आप बोल दीजिए श्याम जी के लिए थोड़ा सा बोल। सर क्या कुछ कहेंगे 5 तारीख को, क्या कुछ अपील करने जा रहे हैं? मैं तो यही अपील करूँगा भाई, बीजेपी को वोट दें और बीजेपी की सरकार बनाएं। धन्यवाद। बस मैम क्या कुछ कहेंगे? राकेश नंबरदार जी यहाँ पे नामी ग्रामी चेहरा हैं तिहाड़ गांव के, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आप उनके घर आए हैं और सभी कार्यकर्ता एकत्रित हैं, क्या कुछ? मैं आज राकेश जी, जैसे आपने बोला कि बहुत नामी ग्रामी व्यक्तित्व है इस एरिया के, और बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता है, नंबरदार है। बहुत 40 से अधिक पंचायतों में इनका प्रभुत्व है। मुझे आज इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने आज श्याम शर्मा जी का समर्थन किया, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया। निश्चित रूप से पार्टी को इसका लाभ होगा, और इस बार वैसे भी हम हरिनगर विधानसभा जीतने वाले हैं और दिल्ली प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो आज हमने कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक की, आह्वान किया। मैं तो 1 महीने से यहाँ हूँ, और इतना ही कहूँगी कि आपदा दिल्ली से जाने वाली है और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कमल का फूल यहाँ खिलने वाला है। और मैम जैसे कि अभी कल ही एक घटना घटी है हरिनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लगने वाले 11 ब्लॉक सुभाषनगर में, जहाँ गाड़ी में पैसा बरामद हुआ। चुनाव आयोग द्वारा जैसे कि 50,000 की एक लिमिट की दे रखी है, लेकिन 2.5 लाख रुपए मिलना अपने आप में संशय पैदा कर रहा है। यहाँ के जो आपके कैंडिडेट हैं
उनकी ये काली करतूत सबके सामने आ चुकी है। ये सिर्फ इसी क्षेत्र में नहीं है, पूरे दिल्ली का चुनाव केजरीवाल जी इसी चीज़ को करते हुए हमेशा जीते हैं। इसलिए इस बार क्या है, इस बार इनका ये जो धूर्तपन है, जो जिस तरीके की ये इनकी चुनाव को जीतने की एक रणनीति रहती है, भोली भाली जनता को बरगलाकर पैसे का प्रयोग करके ये वोट खरीदते हैं हर बार। लेकिन इस बार मैं देख रही हूँ हरिनगर में भी 22 दिनों से हूँ, और यही कारण है कि आज कल उनकी गाड़ी पकड़ी गई है। सुरेंद्र सेतिया जी सीधा इस क्षेत्र में पैसे का खेलने वाले हैं, और खेल भी रहे हैं काफ़ी दिनों से। जनता के मुंह से हम लोग सुन रहे हैं, यहाँ वोटर के मुंह से सुन रहे हैं, घर घर ये चर्चा है कि वोट को सेतिया जी पैसे के बल पर खरीद रहे हैं। लेकिन इस बार हरिनगर की जनता उनके बारे में जान चुकी है। पहले वो यहाँ के पार्षद रहे, उसके बारे में बाद उनकी पत्नी अब पार्षद है, सुभाष नगर से ही है ना, पार्षद है। और जिस तरीके से मैंने यहाँ की उनकी 10 साल की खुद के पार्षद के रहते कार्यकाल देखा, और उसके बाद उनकी पत्नी के कार्यकाल देखा, यहाँ समस्याओं का जो अंबार है, उन्होंने 10 सालों में ना खुद कैंडिडेट ने ना ही उनकी पत्नी ने कोई काम यहाँ जो डेवलपमेंट का होता है कुछ नहीं किया है। आप नालियों की समस्या ले लो, गलियों की समस्या ले लो, सीवरेज की समस्या ले लो, पानी की समस्या ले लो, उन्होंने कुछ नहीं किया है। इसलिए मैं सिर्फ उनको एक ही बात कहना चाहूँगी आपके माध्यम से कि सुरेंद्र सेतिया जी, आपके जो पैसे का जो घटिया खेल रहे हैं, उससे इस क्षेत्र की जनता वाकिफ हो चुकी है। वो इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही है। हम लोगों को जो यहाँ के कैंडिडेट हैं श्याम शर्मा जी, उनको पूर्ण समर्थन यहाँ की जनता का मिल रहा है। और मैं इतना ही कहती हूँ कि ये अपना जो ये पैसे का खेल है, खेलना बंद करिए। जनता की सेवा करने के लिए आपको चुना था, पहले आप पार्षद रहे, फिर आपकी पत्नी रही, लेकिन जनता आपको जान चुकी है कि आप सिर्फ पैसे का खेल खेलते हैं आखिर में चुनाव जीतने के लिए। लेकिन इस बार हरिनगर की जनता आपको माफ़ करने वाली नहीं है। इस बार यहाँ जनता श्याम जी के समर्थन में अपने मतदान का प्रयोग करके हरिनगर से भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल यहाँ खिलने वाला है। और मुझे विश्वास है कि जब श्याम जी जीत का सेहरा यहाँ के कार्यकर्ता और यहाँ की जनता श्याम जी के सिर पर बांधेंगे, आने वाले 5 वर्षों में हरिनगर के विकास की एक नई गाथा लिखी जाएगी, ये मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। और मैं यहाँ की जनता को आपके माध्यम से इतना विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आप श्याम जी के समर्थन में अधिक से अधिक मतों का प्रयोग करिए और उनके सिर पर जीत का सेहरा बांधिए। यहाँ का विकास करने में श्याम जी अग्रणी भूमिका आने वाले टाइम में निभाएंगे, यही मैं कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम इलम सिंह है, मैं हरियाणा सरकार में चेयरमैन रहा हूँ और करनाल जिले का उपाध्यक्ष हूँ। और अपना माननीय जो हमारे प्रभारी सुमेंद्र सिंह जी हैं और इंदु गोस्वामी जी हैं, मैं इनके साथ सहयोगी के नाते इस विधानसभा को देख रहा हूँ। और मेरा इनसे राकेश नंबरदार जी से 20 साल पुराना नाता है। जिस यहाँ पे साहब सिंह वर्मा जी हमारे यहाँ के दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका इनके साथ रिश्तेदारी है। और इन्होंने बहुत अच्छी मीटिंग कराई थी 2005 में मीरा कांवरिया जी के चुनाव में। इनके घर पे मेरे ध्यान है, वो जो वहाँ पे ना वो होती है ना गोल गोल सी, वो होती है बिल्ली की, उसकी वो होती, तो उसके अंदर हमारी वो मीटिंग हुई थी। मेरे ध्यान में ये तभी से था। मैं कल मेरे को जानकारी मिली, मेरे को श्याम शर्मा जी ने कहा अभी थोड़ा तिहाड़ की तरफ ध्यान दो, तो मैंने मन में ठान लिया भी मैं सुबह राकेश जी के पास जाऊँगा। और वो हमारी जो मन की जो बात थी, हमारी भावना थी, उन्होंने समझी और ये सफल हुआ आज का कार्यक्रम। और हम 100% ये हरिनगर विधानसभा अच्छे मार्जिन से जीतने जा रहे हैं, क्योंकि मैं भी यहाँ पे 15-20 दिन से हूँ और बहन जी यहाँ पे 2-3 महीने से लगे हुए हैं। और नेक टू नेक, मतलब कहीं ये किसी सभा में उसमें जाने में वो भरोसा नहीं करते, लेकिन प्रत्येक कार्यकर्ता को इन्होंने खड़ा कर दिया है। और कार्यकर्ताओं के साथ इन्होंने जिस प्रकार से पारिवारिक संबंध जोड़ लिया है, और मैं विश्वास दिलाता हूँ राकेश जी को, नंबरदार जी को, इनको हम आगे लेकर के चलेंगे, पूरा मान सम्मान देंगे। जिलाध्यक्ष जी से मेरी बात हो चुकी है और पूरा संगठन के साथ ये तालमेल बना करके चलेंगे। मैं ऐसा इनसे भी अनुरोध करूंगा। जय हिंद, जय भारत।
अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भाई श्याम शर्मा जिंदाबाद, भाई नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 5 तारीख जनता पार्टी जिंदाबाद। दिल्ली में अब की बार, 5 तारीख को दिल्ली में अब की बार, 5 दिल्ली में अब की बार। 5 तारीख को जाना है, कमल का बटन दबाना है, नंबर है 3। भारतीय जनता आने वाली 5 तारीख को हमें बीजेपी को जिता के भेजना है और अपने साथ MLA को श्याम शर्मा जी को। श्याम शर्मा जी के समर्थन में मतदान कीजिए। मेरा हरिनगर की जनता से एक ही अनुरोध है कि उस दिन आप घरों से बाहर निकल के अधिक से अधिक संख्या में मतदान करिए और यहाँ पे कमल का फूल खिलाइए, कमल का बटन दबाइए और जिस दिन भाजपा को जिताइए, आपदा को दूर भगाइए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।